यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की। संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख कलमश लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है।
हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे। कल हमने 9वां श्लोक 9वां स्कंद और 10वें अध्याय से 10वां श्लोक पढ़ा था। आज मैं शुरू कर लूँगा 11वां श्लोक पढ़ेंगे। आप सब मेरे पीछे बोलिए। माइक को ना इस तरफ लगाया करो, बाईं ओर लगाया करो माइक को, चला भी रहने दे। मेरे पीछे सारे बोलो। रक्ष अदमेन अत्यंत दुष्ट राक्षस रावण द्वारा ब्रिकवत बाघ के समान विपिने जंगल में असमक्षम असुरक्षित वे देखे राजद्वितरी बधे राजा की पुत्री सीता देव की इस दशा के द्वारा अपयापितायम अपहरण करके भ्रातृ अपने भाई के साथ बने जंगल में कृपया बत अत्यंत सताए दीन व्यक्ति की तरह प्रियाया अपनी प्रीतमा के द्वारा वियुक्ता विलग हुआ स्त्री संगानाम स्त्रियों में अनुरक्त पुरुषों का गतिम गंतव्य इति इस प्रकार प्रत्ययन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए चचार घूमने लगा। श्लोक में स्वयं पढ़ता हूँ। रक्षो अदमेन ब्रिकप द्वीपिने समक्षम वेदेहा राज दुहितरया पया पितायम भ्रातरः बने कृपान व्यतीर्य प्रिया वियुक्ता स्त्री संगीनां गतिमिति प्रत्ययम च सचार। अनुवाद सब पीछे बोलो। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे, तो दुष्ट राक्षस रावण ने बधे राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में वाघ किसी हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम
हरे कृष्णा राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम। जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है, तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह भटकते रहे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित करती की। तात्पर्य प्रभुपाद जी इस श्लोक में स्त्री संगी नाम गतिम इति शब्द बतलाते हैं। भगवान ने स्त्री अनुरक्त व्यक्ति की सी दशा प्रदर्शित की। नैतिक उपदेशों के अनुसार ग्रहा नारीम विवर्जयेत, जब कोई यात्रा पर जाए तो अपनी पत्नी साथ में ना ले जाए। पुराने ज़माने में लोग बिना सवारी के यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो जब कोई घर से बाहर जाए तो अपने साथ अपनी पत्नी ना ले जाए। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जिसमें श्री रामचंद्र जी थे, जब उन्हें उनके पिता द्वारा वनवास दे दिया गया था। कोई जंगलों में रहे या घर में रहे, स्त्री अनुरक्ति आफत बन जाती है, जैसा कि भगवान ने अपनी निजी दृष्टांत से दिखलाया है। वस्तुतः यह स्त्री संगी का भौतिक पक्ष है, लेकिन भगवान की स्थिति आध्यात्मिक है, क्योंकि वे भौतिक जंगल के प्राणी नहीं हैं। नारायण परोव्यक्तात्, नारायण परोव्यक्तात्, नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। चूंकि वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं, अतएव उन्हें भौतिक जगत की दिशाएं नहीं सताती। सामान्यतः सीता से रामचंद्र का वियोग विप्रलंब माना जाता है, जो भगवान की आह्लादनी शक्ति की क्रिया है, जिसका संबंध श्रृंगार रस से है। आध्यात्मिक जगत में भगवान
में सारे प्रेम व्यापार देखने को मिलते हैं। उनमें सात्विक, संचारी, विलाप, मूर्छा तथा उन्माद सभी अवस्थाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। अतएव जब रामचंद्र जी सीता से वियुक्त हुए तो ये सारे आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। भगवान न तो निराकार हैं, न शक्तिहीन हैं, प्रत्युत वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। अतएव उनमें आध्यात्मिक आनंद के सारे लक्षण पाए जाते हैं। अपनी प्रीतमा से वियोग का अनुभव भी आध्यात्मिक आनंद ही है, जैसा कि श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आलादनी शक्ति ही, राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की आलादनी शक्ति के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान सारे आनंद के मूल स्रोत हैं, वे आनंद के आधार हैं। अतः भगवान रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही प्रकार से सत्य का प्रदर्शन किया। भौतिक दृष्टि से जो लोग स्त्री से अनुरक्त हैं उन्हें कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब भगवान तथा उनकी आह्लादनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है तो भगवान का आनंद बढ़ जाता है। इसके आगे भी व्याख्या भगवद गीता 9 में जाके 11वें श्लोक में हुई है। अभजाम नंती मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावावजानंतो मम भूत महेश्वरम। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बड़ी लंबी व्याख्या दी है। उन्हीं की कृपा से जैसे भगवान स्त्री वियोग में रुदन भी कर रहे थे, वृक्ष के पत्तों से पूछ रहे हैं, वन के वृक्षों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है। तो भगवान का जो भी कार्य है उसमें रहस्य है। भगवान का कोई कार्य जो है भौतिक नहीं है, सभी आध्यात्मिक है, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है। तो प्रभुपाद कृपा से ये जो लीला है स्त्री हरण की, इसमें रामायण में बताया है। तो प्रभुपाद कृपा से मैं आपको बताऊंगा। एक बार नारद जी ने बड़ी घोर तपस्या की, और इंद्र ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। अन्यत्र वर्णन आता है, इंद्र स्वर्गलोक के राजा हैं, पर उनको भी ये चिंता रहती है कि मेरा राज्य ना कोई छीन ले। तो उन्होंने भाई ये इतनी तपस्या कर रहे हैं तो अप्सरा को भेजा। एक अप्सरा पर उनकी कामदेव को भेजा, पर उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। वो अपने भक्ति भजन में लगे रहे नारद जी महाराज। तो क्या हुआ, नारद जी को पता लगा कि कामदेव मेरी तपस्या भंग नहीं कर सके। हुआ क्या, उनको थोड़ा सा अहम आ गया। ये वर्णन रामायण में है। उनको अहम आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अहम हमको नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकारी जीव जो है वो बेकार है।
किसी वस्तु का किसने अहंकार किया वो बेकार हो जाता है। तो हर प्राणी को, हर स्त्री को, हर पुरुष को अहंकार से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो नारद जी को थोड़ा अहंकार हो गया। वो आए अपने पिता ब्रह्मा के पास, उनको कहा पिताजी मैंने आज कामदेव को जीत लिया। तो ब्रह्मा जी भी समझ गए भाई थोड़ा मेरे पुत्र को अहंकार हो गया है। उन्होंने तुम अच्छे हो, महान हो, जो भी, पर ये बात भगवान विष्णु से नहीं कहना। विष्णु भगवान जो है उनको ये बात नहीं कहना कि तूने काम को जीत लिया। फिर वो शंकर भगवान के पास पहुंचे, उनको भी बताया। शंकर भगवान ने यही सुझाव दिया कि आप ये बात भगवान को नहीं कहना। तो क्या हुआ, नारद जी से रहा नहीं गया, वो विष्णु भगवान के पास भी पहुंच गए। उनको कहा कि देखो मैंने आज कामदेव को जीत लिया। भगवान ने थोड़ी उनकी सराहना की। अभी देखो जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका भगवान सुधार करते हैं, ये याद रखो। नारद जी पर तो बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान ने देखा कि उनके भक्त के मन में अहंकार आ गया है। ये आप सब लोग याद रखो, अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। सारे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो क्या हुआ, भगवान ने देखा मेरे भक्त में अहंकार आ गया है। नारद जी जब जा रहे थे तो भगवान ने एक नगरी की रचना कर दी, एक सुंदर नगरी बना दी। भगवान अपने रास्ते के उस नगरी में चले गए। उस नगरी में गए, उस नगरी का जो राजा था वो आ गया नारद जी का, उसने स्वागत किया, अपने महल में ले गया, उनके चरण धोए, उनकी आरती उतारी है और हाथ बांध के खड़ा हो गया राजा। कहते देव ऋषि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे राज्य में आपका पदार्पण हुआ। देव ऋषि मेरी कन्या है, उसका मैं स्वयंवर करना चाहता हूँ। आप कृपा करके ये बताइए कि उसके भाग्य में कैसा वर है, मेरी बेटी सुखी रहेगी जीवन में। नारद ने कहा अच्छी बात। तो बेटी को लाया गया। बेटी के जब हाथ देखा नारद जी ने, हस्तरेखा देखी, तो क्या देखा उनको, पर ये इतनी भाग्यशाली है, इससे जो बढ़ेगा वो कभी मरेगा ही नहीं, वो अमर हो जाएगा, इतनी भाग्यशाली। तो बताया नारद जी ने उस राजा को। नारद जी, ये रचना सब प्रभु की थी, भगवान की थी। नारद जी के मन में ये आया कि क्यों ही मैं, सारी उम्र तो मैंने भगवान का नाम लिया, मैं इससे विवाह करके थोड़ा गृहस्थ जीवन भी देख लूं। मन में आया उनके। तो वो नारद जी फिर चले गए भगवान के पास, वैकुंठ में चले गए। कहा प्रभु अभी तक तो मैंने आपकी बड़ी तपस्या की, भक्ति की, अभी एक वहाँ स्वयंवर होने जा रहा है कन्या का, तो आप मुझे अपना मोहिनी रूप दे दीजिए। आप इतने सुंदर हैं, अगर आप अपना सुंदर रूप मेरे को दे देंगे तो वो कन्या मेरे गले में वरमाला डालेगी और मैं मतलब उससे विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मैं वही करूँगा जिसमें आपका भला हो। तो नारद जी सोचने लगे
कि भगवान ने मान लिया मुझे अपना रूप देने के लिए। भगवान ये कहा जिसमें आपका भला होगा। देखो ये गृहस्थ आश्रम में भला नहीं है, ये पुरुष भी सोचता है स्त्री भी सोचती है, ये बहुत बड़ा बंधन है। भागवत में ही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जन मेथुनादि ग्रह मेदि सुखम ये तुच्छम ग्रह अंधकूपम। थोड़े से मैथुन सुख के लिए जीव अंधे कुएं में पड़ जाता है। ग्रह अंधकूपम, गृहस्थी को अंधा कुआं कहा है। प्राय लोग भटक जाते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि भी गृहस्थी थे। वो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान के अनन्य भक्त थे। गृहस्थ आश्रम में अगर कोई ठीक तरह से रहता है, उसका ठीक तरह से पालन करता है, संयमित जीवन बिताता है, तो गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है। पर प्राय ऐसा नहीं होता, कलयुग में तो बड़ी हालत खराब है। तो क्या हुआ कि नारद जी मन में सोच के कि मुझे भगवान ने अपना मोहिनी रूप दे दिया है, आगे वो बैठ गए। उस कन्या ने वरमाला हाथ में ली और वो देखने लगे किस राजकुमार को अपना पति चुनना है। देखते देखते वो आई जब, तो नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी अपना मुंह आगे आगे कर रहे हैं यहाँ से, पर मेरे गले में वरमाला डालेगी। नारद जी के पास, लेकिन उस कन्या ने नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। उनके पास दो शिव जी के गण खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि देव ऋषि आप अपना मुंह तो पानी में देखिए जा करके। क्या है मेरे मुंह? जब देखा तो बंदर का रूप, बंदर का रूप भगवान ने दिया था उनको। अभी वापस आए नारद जी, आए कहाँ पर? भगवान के पास वैकुंठ में। वहां पर नारद जी ने क्या कहा, आज मैं स्त्री के लिए ललायित था और तूने मेरा उपहास किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी स्त्री के लिए रोएगा। भगवान को श्राप दे दिया नारद जी ने। और ये जो शक्ल तूने मुझे दी है ना, बंदर की शक्ल, इसी शक्ल के लोग तुम्हारी मदद करेंगे, बंदर तुम्हारी मदद करेंगे तेरी पत्नी को वापस लाने में। ये सब नारद जी के अपना श्राप से सभी लीला हो रही है। तो आकर राम अवतार में भगवान ने अपने भक्त का श्राप शिरोधार्य कर लिया। वही भगवान जो हैं लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। उनकी हर लीला में शिक्षा है। स्त्री के साथ जो असक्त है उसकी भी गति बताई है, और भगवान इसलिए ललायत है, रो रहे। जब ये लीला हो रही थी, एक घटना बीच में और घटी। घटना क्या है? शिव पार्वती, शिव और सती दोनों जा रहे थे। ये देखा दूर से भगवान रो रहे हैं लक्ष्मण के साथ, अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं। तो शंकर भगवान ने दूर से उनको प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। भगवान सच्चित आनंद हैं, प्रणाम किया। तो माता सती कहती हैं, भोलेनाथ ये आप क्या कर रहे हैं? क्या इनको प्रणाम कर रही हैं? तो राजकुमार हैं, दशरथ के पुत्र हैं। देवी ये नर लीला कर रहे हैं, ये मेरे स्वामी हैं। भोलेनाथ आपने गलती कर दी। माता भ्रम में पड़ गई। मैं इनकी परीक्षा लूंगी। महादेव ने कहा बड़ों की परीक्षा नहीं लेते, तुम्हारी इच्छा ले लो। माता सती जिस ओर से राम लक्ष्मण आ रहे थे सीता की खोज करते करते, उन्होंने सीता का रूप बना लिया। सती माता ने
शिव जी की अर्धांगिनी ने सती का रूप जब अपना सीता का रूप बना लिया, सती ने सीता का रूप बना लिया। लक्ष्मण जी कहते भैया वो है, राम जी चुप रहे। तो लक्ष्मण झट समझ गए कि कुछ दाल में काला है। भगवान के झट सीता रूप में सती को, शिव जी की अर्धांगिनी को प्रणाम किया, देवी आज अब महादेव को अकेले छोड़ के कहाँ हो। बड़ी उनको शर्मसार हो गई, मेरी भूल हो गई मेरे से, इन्होंने पहचान लिया। भगवान की लीला थी, लीला कर रहे थे। जब वापस आई तो पूछा महादेव ने, थोड़ा झूठ बोल दिया, आप जो कह रहे थे वही ठीक है। महादेव ने ध्यान लगाया कि क्या किया था इसने, ओहो इसने तो मेरी माता सीता का रूप धारण किया था। अरे मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। महादेव की राम भक्ति देखो कितनी महान है। उन्होंने त्याग कर दिया, सती का त्याग कर दिया। क्या करूं, उनकी गलती थी। एक दिन आकाश से बड़े विमान जा रहे थे, विमान जा रहे थे तो पूछा ये कहाँ जा रहे हैं सारे। कहते तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ की रचना, यज्ञ कर रहा है तो ये सब उसमें भाग लेने जा रहे हैं। कहते आप भी चलो। कहते मुझे आमंत्रित नहीं किया, मैं दक्ष ने भी नहीं पहचाना था शंकर भगवान को, तो मुझे आमंत्रित नहीं किया, मैं नहीं जा सकता। कि मेरे पिता का घर मैं जाऊंगी। महादेव ने मना किया कि ना अपने पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कहते नहीं मेरे पिता के घर। चली गई, दुखी थी वो, शंकर भगवान ने त्याग कर दिया था। गई तो पिता ने तो बात ही नहीं की, और माँ ने थोड़ी बात की, बाकी बहनों ने थोड़ी बात की। जब वो यज्ञ में आई तो यज्ञ में क्या देखा माता ने कि वहाँ पर शिव जी का भाग नहीं है, सारे देवी देवताओं का भाग है। उनसे ये सहन नहीं होगा, वो सती हैं कि मेरे पति शंकर भगवान का तूने अपमान किया है, ये शरीर मुझे तुमसे मिला है, इसका मैं त्याग करती हूँ। वहीं सती माता ने शरीर त्याग दिया अपना, और भगवान ने अपने 2 गण साथ में भेजे थे सेवक, उन सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष का गला काट करके उस यज्ञ बेदी में डाल दिया, और बड़ी हालत खराब हो गई। कह रही है तो अभी भगवान जब ये लीला कर रहे हैं, उनके भक्त ने उनको श्राप दिया था, नारद जी ने श्राप दिया था। इस परिस्थिति में जब नारद जी ने देखा तो आए भगवान के पास, प्रणाम किया भगवान को। कहा प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा बोलो क्या वर चाहिए आपको। यद्यपि आपके बहुत सारे नाम हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, आप अनेकों नाम धारण करते हैं और हर रूप का नाम है। जैसे भगवान रूप धारण, वैसे उनकी लीला है। जैसे उन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था, मुरारी नाम पड़ा, कृष्ण मुरारी गिरवरधारी। गोविंद नाम जो गौ को, इंद्रियों को, पृथ्वी को सुख देने वाले वो गोविंद हैं। मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं मुकुंद। नाम उनके नाम के पीछे जो हैं सारे नाम भगवान के दिव्य हैं। यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, पर मैं आपसे ये बात मांगता हूँ, आपका ये जो राम नाम है, जो ये जपे तो इसमें विशेष उस व्यक्ति पर आप विशेष कृपा करें। भगवान ने कहा तथास्तु। इसलिए देखो ये जो महामंत्र है इसमें 3 नाम है, हरे, कृष्ण और राम। ऐसा वर्णन आता है 1000 बार जो कोई विष्णु का नाम लेता है और 1 बार राम का नाम लेता है तो 1 बराबर। 3 बार जो राम का नाम लेता है
और एक बार कृष्ण का नाम लेता तो एक बराबर। तो ये महामंत्र में कृष्ण भी हैं और राम भी हैं। तो ये महामंत्र का प्रचार स्वयं भगवान ने किया। ये सारी शक्तियाँ इस महामंत्र में भरी गई हैं भगवान के द्वारा। ये आध्यात्मिक जगत से गौलोकेरा प्रेमाधान हरि नाम संकीर्तन, ये हरि नाम जो है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान इसको गोलोक धाम से लेके आए हैं पृथ्वी पर। तो भगवान ने तथास्तु उनको ये वर दिया था। तो भगवान ये लीला कर रहे हैं सीता जी के, और देखो और भक्तों की भी बीच में बहुत सारी लीलाएं आ रही हैं। तो भगवान लीला पुरुषोत्तम है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम, पर भगवान एक ही हैं। वो अनेकों रूप धारण करते हैं, जैसा देश काल परिस्थिति होती है उसके अनुसार भगवान रूप धारण करते हैं। और ये भी याद रखो, राम भक्त भी मुक्ति प्राप्त करते हैं, कृष्ण भक्त भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। अंतर थोड़ा सा है। अंतर क्या है? ये जो वेणु वादन है और रासलीला है और गौचारण जो है ये केवल गौलोक धाम में होता है। वेणु मुरली भगवान गौलोक धाम में बजाते हैं। बाकी रूपों में जैसे राम जी के रूप में मुरली नहीं बजाते भगवान ने, राम के रूप में उन्होंने धनुष बाण धारण किया है। एक भजन मुझे याद आया, उसको निकालो, राम और कृष्ण के बारे में। बजो रघुवर श्याम युगल चरना, बजो रघुवर श्याम। तो बेसुरा क्यों गाता है? सुर से गाना, जैसे जिस भाव में गा। छोटा टेबल रखिए इधर। बजो रघुवर श्याम युगल चरना, बजो रघुवर। फास्ट नहीं, स्लो, मैं स्लो गा रहा हूं। कल से माइक इधर लगाना, इधर नहीं लगाना। राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। कौन सी तर्ज लगा रहा है तुम? इत में अयोध्या निर्मल सरयो, इत उत मथुरा शीतल यमुना, बजो रघुवर श्याम युगल चरना, बजो रघुवर। इत में दशरथ कुंवर कहाए, इत में दशरथ उत में कहाए नंद जी के ललना, बजो रघुवर श्याम युगल चरना, बजो रघुवर। इत में धनुषवान तरकश सोहे, उत मुरली मुख पर धरना, बजो रघुवर
श्याम युगल चरना भजो रघुवर। मैंने ये जो भजन आपको इसलिए सुनाया कि राम भगवान ने धनुष्यबाण धारण किए हैं, कृष्ण भगवान मुरली धारण करते हैं। इत में जान की बाएं विराजे, बोलो सारे। उतराधे संग कियो मिलना, भजो रघुवर श्याम युगल चरना भजो रघुवर। इत में कौशल्या मैया गोद खिलावे, इत उत में यशोदा जी झूलावे पलना, उत में भजो रघुवर श्याम युगल चरना भजो रघुवर। इत में आहल्या नारी उधारी, उत कुबजा संग कियो मिलना, उत कुब भजो रघुवर श्याम युगल चरना भजो रघुवर। रावण के 10 मस्तक छेदे, कंस कुमार बहायो यमुना, कंस भजो रघुवर श्याम युगल चरना भजो रघुवर। इत में भविष्यन राज विराजे, इत में उत्तर उग्र सैन जी को कियो अपना, उत उग्र भजो रघुवर श्याम युगल चरना भजो रघुवर। तुलसीदास आस रघुवर की, चरण कमल पर सिर धरना, भजो रघुवर श्याम युगल चरना भजो रघुवर। बोलो सीताराम की जय, बोलो राधे श्याम की। तो ये भजन तुलसीदास जी द्वारा है। रघुवर श्याम युगल, राम और श्याम के दोनों युगल चरणों का भजन करें। यहाँ पर भगवान इतने अयोध्या निर्मल सरजू, अयोध्या में सरजू माता है, निर्मल नदी है सरजू नदी। उत मथुरा शीतल यमुना, मथुरा में यमुना जी हैं। इतने दशरथ
सुत कुंवर कहाए। यहां पर दशरथ जी के पुत्र बने, उत्तमें कहाए नंद जी के ललना, उत्तमें नंद जी के पुत्र बने। इतमें धनुष बाण तरकस सोए, राम जी ने धनुष बाण अपने कंधे पर उठाया और उत मुरली मुख पर धरना, वहां भगवान ने दोनों हाथ में मुरली धारण की कृष्ण रूप में। वो जो रघुवर श्याम युगल चरना, इतमें जानकी बाएं विराजे, राम जी के बाएं बाग में जानकी माता। उत राधे संग कियो मिलना, उधर राधा जी के साथ मिलन हुआ भगवान का। वो जो रघुवर श्याम, इतमें कौशल्या मैया गोद खिला, मैं राम जी को कौशल्या मैया अपनी गोद में खिला रही हैं। उत्तमें यशोदा जी जो लावे पलना, यशोदा मैया के पुत्र बने हैं भगवान। इतमें अहल्या नारी उधारी, भगवान ने अहल्या जो शिला बन गई थी पति के श्राप, गौतम ऋषि के श्राप से, उसको अपने चरण का स्पर्श दिया था राम जी ने और उनको धाम में भेज दिया था। उधर कृष्ण रूप में कुब्जा थी एक, उसका संग किया भगवान ने, उसका कल्याण किया। रावण के 10 मस्तक छेद, राम रूप में भगवान रावण के 10 मस्तक छेदे मारा और कंस को मार बहायो यमुना, कृष्ण रूप में कंस को मारा भगवान ने। वो जो रघुवर श्याम युगल चरना, इतमें भविष्यन राज विराजे। अभी जब भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त की तो भगवान ने राज रावण के भाई को, भविष्य को, जो अच्छा था, जो साधु वृत्ति का था, उसको राज्य दे दिया। इतमें भविष्य राज विराजे, उत उग्रसेन जी को कियो अपना, उधर उग्रसेन जी को अपना बनाया भगवान ने। तुलसीदास दास आस रघुबर की, देखो जो जिसका भक्त है वो उसी रूप में भगवान को पूजना चाहता है। तुलसीदास जी राम रूप के भक्त हैं, आखिर में कह रहे हैं तुलसीदास आस रघुबर की, जो जिस रूप का सेवक बन जाता है वो उसी रूप में ध्यान रखता है। तुलसीदास आस रघुबर की, चरण कमल पर मन धरना, भगवान के चरणों में हमें मन अपना लगाना चाहिए। तो ये भगवान विविध लीलाएं करते हैं, राम लीला, कृष्ण लीला, ताकि इनका सिमरन करके हम यो भगवान से अलग हुए हैं, हम जितने भी संसार में लोग हैं भगवान से अलग हैं, पर याद रखो है हम सब भगवान के। इस बात की पुष्टि भगवान ने गीता में की है, कहा है ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जितने भी जीव हैं हम सब जीव आत्माएं हैं, मेरे अंश हैं और सनातन है। याद रखो आत्मा का नाश नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बीच में हमारी कैसी परिस्थिति है, हमें एक छोटी सी बात याद आई। एक गडरिया जो भेड़ें चराते हैं, जंगल में भेड़ें चराई जाती हैं, भेड़ें जंगल में चरा रहा था, उसको एक शेर का बच्चा मिल गया छोटा सा, उसने उसको उठा लिया, शेर के बच्चे को उठा के घर में ले आया और उसको दूध पिलाता था। और शेर जो है वो शुरू से भेड़ों के संग में रहा, भेड़ों के संग में रहा, तो वो अपने आप को वैसे ही रोज भेड़ों के साथ वो जाए घूमने, वापस आए। एक दिन वो भी बड़ा, अभी बड़ा शेर हो गया, छोटा सा जो बच्चा था बड़ा बन गया, अभी शेर बन गया। दूर से जंगली शेर ने उसको देख लिया कि ये मेरा भाई है, इसने भी उसको देखा। उस शेर ने इसको बुलाया, अपने पास चला गया कि तू जानता तू कौन है? कहते हाँ मैं, ये जो गडरिया है इसने बचपन से मेरे को पाला है, मैं बस ये दूध पीने को मेरे को देता है, मैं इसी के साथ रहता हूँ। कि तू जंगल का बादशाह है,
तो अपनी बोली जानता है? कहते नहीं, मैं तो अपनी बोली नहीं जानता। तेरी ये बोली है, ये बोल के देख उधर। धाड़ने की बोली जब सिखाई दूसरे शेर ने, वो जब आके धाड़ा, सारी भेड़ें सब गड़े, सब भागे वहां से। तो कथा के पीछे रहस्य क्या है? हम भौतिक जगत के संपर्क में होने से अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। अपने आप को इस नश्वर शरीर के साथ हम लोग संबोधित कर रहे हैं। हम ये नश्वर शरीर नहीं है, हम तो इसके भीतर रहने वाली जीव आत्मा है। और उस आत्मा को हमने इस शरीर के द्वारा पहचानना है। आत्मा हर प्राणी में है। 33 करोड़ 84 लाख योनियां हैं, 33 करोड़ देवता हैं, 84 लाख योनियां जो हैं, जितनी योनियां सभी में आत्मा है। छोटी सी चींटी में भी आत्मा है। वही आत्मा उसके अंदर है जो मेरे अंदर है, लेकिन वो कर्मों से चींटी बनी हुई है, मैं मनुष्य बना हूं। उस आत्मा को हमने पहचानना है। वो कैसे पहचाना जाएगा? जब इस शरीर के द्वारा हम परमात्मा श्री कृष्ण की या परमात्मा श्री राम की या राम कृष्ण दोनों विराजमान है प्रभुपाद कृपा से, उनकी जब वो भक्ति करेंगे, उनका सिमरन करेंगे, नवदा भक्ति को अपनाएंगे, तो धीरे धीरे जो है हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेंगे। अभी जैसे हमारे बड़े आचार्य शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी। उनके जो छोटे भाई थे, खांसी की दवाई, उनके जो छोटे भाई थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। भगवान के संपर्क में जब आए तो उन्हें दोनों ने, एक ने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी, एक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी। और सनातन साहब बड़े तरीके से उनको, छोटे भाई ने तो छोड़ दी, बड़ा भाई जो है नवाब ने उनको बंदी बना लिया। लंबी कथा है। बंधन से वो छूटे, आए तो भगवान को मिले। बड़ी विनम्रता सनातन गोस्वामी में। उन्होंने भगवान को पूछा, ग्राम्य व्यवहारी अमी पंडित करी मानी, हमारा हित अमी किचु नहीं जानी। लोग मुझे कहते हैं मैं बड़ा ज्ञानी हूं, पंडित हूं, लेकिन मेरा हित किसमें है मैं यही नहीं जानता। इन्होंने पहचान लिया कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, भगवान है, भक्त के रूप में भगवान आए हैं हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। उन्होंने महाप्रभु को पूछा के अमी के मोरा जापो तापो तराए, मैं कौन हूं प्रभु, क्यों मैं इस संसार में आया हूं, क्यों मैं कष्ट भोग रहा हूं। तब महाप्रभु ने, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवरे स्वरूप है हमारा असली सबका, जीवरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। हमारा जो असली स्वरूप है, हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। अगर आप राम के भी सेवक हैं, अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है। दोनों भगवान एक ही भगवान के दो रूप हैं। ये पर लीला का थोड़ा मैंने अंतर बता दिया। भगवान लीला पुरुषोत्तम है, कृष्ण भगवान, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। वही राम है, वही कृष्ण है। तो उन्होंने कहा कि जीव का जो असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य सेवक है, दास है। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। हम कृष्ण के बीच की शक्ति हैं। अगर हम चाहें तो भक्ति करके पुनः भगवान को मिल सकते हैं, और मोह माया फंसे रहे पुनः भगवान में चले जाएंगे। बीच की शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो महाप्रभु ने, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं।
आज तो सेवा तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन माया की सेवा में लगे हुए हैं, अपनी इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं, अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। हमें सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए। अपनी सेवा से हमने अपने मन को हटाना है, कृष्ण की सेवा में अपने मन को लगाना है, तभी हमारा मंगल है, तभी हमारा कल्याण है। तो ये बातें आप जब सुनते हैं तो इनको जीवन में धारण करना है, पुरुष को भी स्त्री को भी। ये नहीं इधर से सुनना और इधर से निकाल दिया, क्या लाभ होगा फिर। सोचना भाई मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मेरा जीवन तो बहुत चला गया, अभी मैं प्रयास करूं भगवान का दास बनने का। जब जागे तब सवेरा, जब जागे तभी सवेरा हो गया। तो हमें प्रयास करना हर, और कई बार ऐसे बताया है कि थोड़े समय में भी अगर ध्यान ठीक आदमी का लग गया, संसार से अपने मन को हटाने में सफल हो गया, तो भगवान मिल सकते हैं। हमारा कोई काम नहीं इस संसार में सिवाय भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने का। तो यहाँ प्रभुपाद ये समझा रहे थे कि हमारा जो असली स्वरूप है, हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। लेकिन भगवान जब मनुष्य लील रूप में आते हैं, लीलाएं करते हैं, ये कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं जब मनुष्य शरीर में आता हूं तो मूढ़ मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, मुझे साधारण व्यक्ति समझते हैं। मेरा जो परम भाव है, परम शक्ति है, उसको लोग नहीं पहचान सकते। तो गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से भगवान का प्रयास है कि हम लोग भगवान की ओर मुड़े, इस संसार से हम अपने अंदर वैराग उत्पन्न करें और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करें। ये हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी थी। लेकिन जैसे कल भी कहा था मैंने, विमूढ़ शासनकर्ताओं ने बड़ा गड़बड़ कर दी। बहुत लोगों को जो है उनको मिसगाइड किया। कोई नहीं, फिर भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी जैसे महान परम वैष्णव संत को भेजा है। इनके द्वारा मार्गदर्शन सारी दुनिया ले रही है। जिनकी हम नकल कर रहे हैं उनको भी प्रभुपाद जी के चरणों में सुख शांति मिल रही है। तो हम सब ने प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाना है। याद रखो, हमारा यहाँ कोई काम नहीं, हमारा बस एक ही काम है, मन को वो कहाँ रखा तूने धागा, मैंने कर दिया। मन को हमें भगवान के चरणों में लगाना है। केवल जो ऐसी माया बड़ी प्रबल हो जाती है, आदमी मरते दम तक भी घर को नहीं छोड़ सकता। लेकिन आप समझ रहे हो, प्रभुपाद कृपा से हम सबको सत्संग का मौका मिल रहा है, तो हमें समझना है और मन को संसार से हटाना है और हरि चरणों में लगाना है। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। आज 18 तारीख है। आज के दिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? ये शब्द प्रभुपाद जी ने हांगकांग में कहे थे। देखो, प्रभुपाद ने सारे संसार का भ्रमण किया और संसार के लोगों को भक्ति में लगाया। हांगकांग में ही इनको एक चाइनी व्यक्ति मिला था,
उसने गीता का अनुवाद चाइना भाषा में किया। सच्ची सुधा उसका नाम था। मैंने भी देखा, अभी भी है वो। प्रभुपाद ने सारी दुनिया में भक्ति का बीज बो दिया और दुनिया लोग जो है भक्ति में लग रहे हैं। क्या कहा 1972 में? ये कहा था प्रभुपाद जी ने, वे श्री कृष्ण को भूल गए हैं, वे भगवान को भूल गए हैं और मैं उन्हें कृष्ण भावना भावित कराने का प्रयास कर रहा हूं। वे लोग मतलब भूल गए हैं भगवान को। सच्चे संत क्या करते हैं? लोगों को भगवान की याद दिलाते हैं। इसलिए सच्चे संतों का बड़ा सम्मान बताया है। सदगुरु प्रभुपाद जी जैसे गुरुदेव, कहाँ है? गुरु गोविंद दोनों आ जाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की बलि, जो गोविंद दियो मिला। संतों के महिमा बहुत है। गुरु गोविंद आ जाते हैं दोनों सामने, तो किसको प्रणाम करना? पहले किसको करना है? गुरु को। ये वो गुरु हैं जो बैठे हैं मूर्ति रूप में, जिनका पदार्पण उधमपुर में हुआ है, जो सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार किया इन्होंने। अभी भी इनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। एक मुझे छोटी सी कथा याद आई रामलीला से ही। कथा इस प्रकार है, एक भक्त थे काग जी महाराज, पूर्व जन्म की कथा। कागभुसुंडी पूर्व जन्म में एक वो ब्राह्मण बालक थे और वो शिव जी के आराधक थे। शिव जी को पूज रहे थे बैठ करके, तो शिव जी के मंदिर में आराधना। उनके गुरु जी आगे तो वो ये सोचने लगे, मैं तो शिव जी की आराधना कर रहा हूँ, गुरु का कोई सम्मान नहीं किया, खड़े नहीं हुए। गुरु बेचारे बड़े अच्छे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिनकी आराधना कर रहे थे उनको अच्छा नहीं लगा। जब आकाशवाणी हुई, कहता मूर्ख, तो गुरु को देख के अजगर की तरह बैठा रहा, जा अजगर की योनि में चला जा। श्राप दे दिया। क्या हो गया? गुरु बड़े चिर बोला, महादेव की प्रार्थना की। रामायण में प्रार्थना है, नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम। वो पहले बचपन में हम गाते थे एक शब्द। उन्होंने कहा कि हे महादेव कृपा करो। फिर से आकाशवाणी हुई, मैं इसको जो श्राप दिया वापस नहीं लूंगा, एक आपके कहने पे बरस दे देता हूं इसको। ये जिस योनि में भी जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी। फिर वो अजगर की योनि में गए, श्राप दे दिया था महादेव ने। फिर वो काग की योनि में आए। काग की योनि में जब आए तो उनको राम जी के हाथों का जूठन मिला, प्रसाद मिला। उससे बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये शरीर नहीं छोड़ूंगा मैं काग का। मुझे इस योनि में, काग योनि में राम जी के जूठन मिली, प्रसाद मिला। राम जी बाल रूप में थे, काग जी ने वो प्रसाद लिया और उन्होंने जो है, अभी कागभुसुंडी जो हैं सभी अपना पक्षी राजा गरुड़ और सब पक्षियों को, सबको राम कथा सुनाते हैं। नित्य राम कथा उनकी चलती है। तो प्रभुपाद जी जैसे संत जो हैं ये भगवान को भी बहुत प्रिय हैं, उनका सम्मान करना चाहिए हमको। उनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। किंतु हमें प्राप्त होने वाला सुख रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है। जो लोग सुख भोग के पीछे हम पड़े हुए हैं, भगवान को इसलिए भूले हैं। पुरुष स्त्री में सुख ढूंढ रहा है, स्त्री पुरुष में ढूंढ रही है। हमारी सभ्यता थी
स्त्री पुरुषों को, बच्चों को अलग रखते थे। लेकिन ये 60 साल राज करने वाले आए थे बर्बादी करने के लिए। को एजुकेशन बना दी, लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं, बर्बाद हो गए, लड़के भी बर्बाद हो गए, लड़कियां भी बर्बाद हो गई और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी हालत खराब हो गई। तो भौतिक जगत में सुख की प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, ये ऐसा है कि जैसे रेत में, मरुस्थल में, रेगिस्तान में पानी की एक बूंद मिल गई। एक बूंद से क्या होगा, प्यास थोड़ी बुझेगी किसी की। वो ये कह रहे हैं प्रभुपाद, यह बहुत कठिन कार्य है। एक व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे, लोगों का विश्वास नहीं होता भगवान, लेकिन 3 टन खून बहाना पड़ता है। ये लोग संसार में खो चुके हैं। प्रभुपाद ने अपना खून बहा करके लोगों को भक्ति में लगा है। 3 टन खून बहाना पड़ता है, यह मेरा अनुभव है। मुझे उनसे बात करनी पड़ी है, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकियों से। वे किसी भी बात का अंधानुकरण नहीं करते, किसी बात का अंधानुकरण नहीं करते। प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके बताया कि कृष्ण ही भगवान है, हम जीवात्मा हैं। वही प्रभुपाद अपनी कष्ट बता रहे हैं कि कितना बड़ी मुश्किल से इन लोगों को मैंने समझाया है, ये अंधानुकरण नहीं करते। ये शिक्षा आज के दिन प्रभुपाद जी ने हांगकांग में दी थी। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। इसको निकालना नहीं बीच में से। कहाँ रखता है ये पुस्तक? हाँ? कोई बच्चा उसको निकालने ना दे, बीच में निशानी लगा। तो ऐसे सदगुरु से कहा है, 1-2 लाइन गाऊंगा मैं। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षायतिहीन। गुरुदेव करो ए, सकल सहने बल दिया करो, सकल निजा मने स्पृहाहीन, निजा मने। हे गुरुदेव प्रभुपाद कृपा करो, मुझे तृण से ज्यादा विनम्र बना दो। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दाते, तृणापेक्षातिहीन। हम लोगों में इंद्रियों के तर्पण के कारण पुरुष में भी स्त्री में भी अहंकार आ गया है। सतगुरुदेव हमें विनम्र बनाए। प्रभुपाद जी ऐसे ही संत हैं, खुद विनम्रता की मूर्ति हैं। उनके चरणों में शरण लेने से हम भी विनम्र बन सकते हैं। आप सभी को, सभी स्त्रियों को, सभी पुरुषों को, सभी बच्चों को पूरा अधिकार है प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करना और उनसे सारी बातें मांगना। और वो योग्य पुरुष है जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति दी, वो हमें भी भक्ति देंगे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हाँ जी बोलो। रिया सरोहा माता रिया माता देहरादून से रिया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आप इतने कृपालु हैं कि जब मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे आपका आश्रय लेना है
तो उसके कुछ समय बाद ही आपने अपने एक शिष्य को प्रेरणा देकर मुझे माला अपने आशीर्वाद व आश्रय के रूप में दिलवा दी। परिवार वालों के प्रतिकूल व्यवहार के चलते मैं आप परिवार वाले की प्रतिकूल व्यवहार के चलते अच्छा प्रतिकूल, मैं आपसे स्वयं माला लेने में असमर्थ थी, पर आपकी कृपा से मुझे आपसे माला प्राप्त हुई। गुरु महाराज, ये आप ही की कृपा से हुआ है। आप सबके मन की जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। आप कहते हैं कि जो हरि के जन होते हैं वो भगवान की तरह ही होते हैं। वैसे ही गुरु महाराज, आप भी भगवान के ही जन हैं, भगवान के ही विशिष्ट भक्त हैं। आप में भी भगवान के सद्गुण पाए जाते हैं। आपने मेरे मन की पुकार सुन ली और माला द्वारा अपना आशीर्वाद व आश्रय दिया। गुरु महाराज, मैं ये मानती हूँ कि इस प्रकार से आपने मुझे स्वीकार किया है, क्योंकि आपके और गुरु गौरांग के बिना ये चाहे ये कैसे संभव हो सकता है। गुरु महाराज, मुझ पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी शिष्या बनने योग्य बन सकूं और अपना जीवन आपकी सेवा करने में समर्पित करते हुए अच्छे से भक्ति कर सकूं। रिया देवी, रिया माता, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ में है। ये जो गुरु की तुम बात करिए, सच्चे गुरु प्रभुपाद हैं। हम भी अगर कुछ करने में निमित्त बन रहे हैं, ये सब प्रभुपाद की कृपा है। सभी आप प्रभुपाद के चरणों में विश्वास रखो, प्रभुपाद हमारा बेड़ा पार करेंगे। हरे कृष्णा। क्षमा माता, जम्मू से। श्री श्री जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय हो। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी का यश तीनों लोकों में फैले। श्री महाराज जी, क्या लिख रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। अब तो मैं धोबी का कुत्ता बन गई हूँ। अब तो मैं धोबी का कुत्ता बन गई हूँ, जो घर का ना घाट का। जब से आपके दर्शन पाए हैं, तब से मुझे अपने पाप कर्मों की समझ आने लगी है, जो मैंने हर सांस के साथ किए हैं। मैं गुरु गौरांग राधा कृष्ण जी से विनती करती हूँ कि मुझ पर है पाप की सजा 10 गुना दें। मैं नरक में जाने के लायक हूँ। इस संसार में मुझसे अधिक बड़ा पापी और कोई नहीं है। आप जी बहुत दयालु हैं, जो मुझे अपनी पुत्री कहते हैं। आप जी ने मुझ पापी पर बहुत कृपा की है। जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेती, मैं आप जी की पुत्री बनने की अधिकारी नहीं हूँ। बस आप जी के पावन चरणों में मुझ पापी की एक छोटी प्रार्थना है। आप जी ने कहा था कि आप अपनी इच्छा से अपने पावन शरीर का त्याग करोगे, तो आप जी 108 मन का ज़रूर पूरा करें, 108 वर्ष का ज़रूर पूरा करें, ताकि मुझ जैसी पापी आपके दर्शन कर सके। संसार की सबसे बड़ी पापी क्षमा जम्मू से। क्षमा जम्मू से। क्षमा, अच्छा। प्रश्न तो क्या है? प्रश्न तो कुछ नहीं है ना। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद किसकी तरफ से है, ये कुंती माता आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, सभी लोग जिन्होंने अपनी अमृत में गंगा का प्रवाह करके हमें शुद्ध कर रहे हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के प्रसाद का आयोजन पर्थ से यदुनंदन प्रभु ने किया है। उनके बेटे का कल जन्म दिवस था। लक्ष्य कहाँ से? यदुनंदन प्रभु पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा अच्छा। उनका जो बड़ा बेटा है लक्ष्य, उसका जन्मदिन अच्छा अच्छा कल था।
तो जो 16 माला कर रहा है तो उन्होंने कहा है कि वो आशीर्वाद दे गुरु महाराज जी कि वो 16 माला करता रहे। क्या नाम उसका? लक्ष्य। लक्ष्य बेटे का आज जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य हैं? कल था, तो उसके उपलक्ष्य में आज का प्रसाद ये वितरण हो रहा है। लक्ष्य बेटा, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। 16 माला जपते रहना तुम प्रभुपाद जी की कृपा से, और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना। हरे कृष्णा। उसको क्यों फेंक दिया तूने? हरे कृष्ण। विरोचन प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। मैं इस संसार में नरक में रह रहा था। आपकी कृपा से मुझको समझ मिली कि मैं स्वयं को शुद्ध कर सकूं। मैं क्या कर सकूं? अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। विरोचन, वही जो गया है यहाँ से। विरोचन, तूने तो मुझे ये कहा था कि आपने मेरी बड़ी सहयोग किया, बड़ा चिंता की, मुझे मैसेज भेजा था। आज के बाद आप मेरी कोई चिंता नहीं करना। अभी तुम फिर उसी अपने वचन को भंग कर रहे हो। कहते आशीर्वाद बनाए रखना। तूने तो मना कर दिया मेरे को, ना तुम्हारा कुछ सोचना, ना कुछ तुम्हें आशीर्वाद देना। मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे को मैसेज भेजा था तुमने। हरे कृष्णा। बस कुछ असर हुआ हो आज उस पर है। चलो अभी प्रसाद लो सब लोग। माइक जो है ना इधर लगाया करो।